पुरुषोत्तम प्रभु राम अने भैया लक्ष्मण की बात करिए तो प्रभु राम और लखन जब छोटे छे बालक थे तब एक साथ में सोते थे और प्रभु राम का चरण लखन भैया उसके मुँह में चूसते थे। कितना प्रेम, कितना संबंध प्रभु राम के साथ लखन का मन जुड़ा हुआ। आगे की जो बात करने जाइए तो संत जनों ने एक पुरानी घटना का वर्णन दोहराया। श्री राम जब विवाह के पश्चात आए तब से उनके पैरों को सीता जी दबाती थी। श्री लक्ष्मण को पैर दबाने का अवसर ही नहीं मिला। लक्ष्मण श्री राम के शयन कक्ष के बाहर चक्कर लगाते रहते कि माँ बुलाए तो मैं श्री राम के पैर दबाऊं, परंतु सीता जी ने बुलाया नहीं। लक्ष्मण को मर्यादा का ध्यान था कि यदि कक्ष में श्री राम व सीता जी हो तो वह बिना बुलावे नहीं जा सकता है। इस तरह दिन और महीने बीतते गए, परंतु लक्ष्मण जी को इस सेवा का अवसर नहीं मिला। एक दिन लक्ष्मण को उदास बैठे देख श्री राम ने पूछा, क्या बात है लक्ष्मण, क्यों उदास बैठे हो? तब लक्ष्मण बोले, कितना समय हो गया है, मुझे आपके चरणों की सेवा मिलती ही नहीं है। तब श्री राम बोले, तुझे अंदर आने के लिए किसने मना किया है? लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि मैं तो आपके शयन कक्ष के ही चक्कर काटता रहता हूँ, परंतु माता सीता ने मुझे कभी बुलाया ही नहीं। इसका अर्थ तो यह है कि उन्हें मेरा आपके चरण दबाना पसंद नहीं है और मुझे आपकी सेवा का अवसर न मिले तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है प्रभु। यह कहते कहते लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। लक्ष्मण मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? श्री राम ने कहा, वह तो पत्नी है, पति की सेवा पर उसका अधिकार है। ऋषि वाल्मीकि ने कहा है कि हे राम, मैं आपके स्वरूप से अवगत हूँ, मेरे ज्ञान के अनुसार आप अगम अगोचर है, शब्दों द्वारा आपका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यही वेदवाणी भी कहती है। मनुष्यों को कभी भी यह भूल नहीं करनी चाहिए कि ईश्वर के गुणों को शब्दों में बांधा जा सकता है। केवल शब्दों के जाल द्वारा हम ईश्वर की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। एक धर्म गुरु का प्रसंग है। वे बहुत प्रख्यात और ज्ञानी थे। उनको सुनने के लिए लाखों लोग एकत्रित हो जाते थे। वे तीन घंटे तक भाषण देते थे और जनता तत् से मस्त नहीं होती थी। एक बार किसी शहर में उनके भाषण का आयोजन किया गया। दिवस व समय के अनुसार धर्मगुरु सभा स्थल पर पधारे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके भाषण के लिए केवल एक ही पुरुष श्रोता बैठा था। उन्होंने व्यवस्थापकों को कहा कि आपने तो 3 महीने पहले से इनको मेरे आज के भाषण की जानकारी दे दी थी, फिर यहाँ कोई भी नहीं है, क्यों? तब व्यवस्थापकों से उत्तर देते न बना।
उन्हें तो स्वयं ही समझ नहीं आया कि यह सब क्यों और कैसे हो गया। धर्मगुरु मंडप से नीचे उतरने लगे ही थे कि वहाँ बैठे एकमात्र श्रोता ने उनसे आग्रह किया कि वह 3 घंटे से उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि और श्रोता एकत्रित नहीं हुए तो यह उसका दोष नहीं है। उसे धर्मगुरु के भाषण से वंचित न रखा जाए। श्रोता की जिद मानकर धर्मगुरु ने अपना भाषण उस एकमात्र श्रोता को सुनाया। तब उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि मेरा भाषण तो कम से कम 1,00,000-2 लाख मनुष्य के लिए होता है। फिर भी तुम्हारी श्रद्धा और जिद को मान देकर मैं तुम्हें धर्म के बारे में अपने गूढ़ विचार बतलाऊंगा। तब श्रोता ने कहा, आप तो हम जैसे मानव रूपी जानवरों के लिए चारा लेकर आए हैं। यदि आपको 1,00,000-2 लाख जानवर न मिले तो क्या आप जो एक जानवर आपको मिला है उसे चारा नहीं डालेंगे? क्या आप उसे सिर्फ इसलिए भूखा रखेंगे क्योंकि वहाँ अधिक जानवर नहीं है? यह तर्क सुनकर धर्मगुरु हार मान गए और उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। उन्हें यह भी डर था कि यदि मैंने भाषण न दिया तो वह मनुष्य समाचार पत्रों में मेरी हेठी करेगा।